दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि देश में इस बार 15 अगस्त 2020 को 74वां इंडिपेंडेंस डे यानी कि 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सारा अनाउंसमेंट्स किया, बहुत सारे ऐलान किए हैं, जिसमें से कि एक है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और जिसके तहत हर एक नागरिक, देश के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों का एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा और उनसे जुड़ा हुआ सारा हेल्थ का डाटा इस आईडी पे ही सेव रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, यानी कि विश्वव्यापी महामारी चल रही है। तो इस समय पे हमारे पीएम का ये अनाउंस करना कि एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के से जुड़ी हुई एक मिशन की शुरुआत होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर्स के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषणा की है। जैसे कि आप जान ही रहे हैं, कुछ दिन पहले वन नेशन वन राशन कार्ड को स्टार्ट किया गया है। देश में एक ही राशन कार्ड पर कहीं पे भी राशन मिलेगा। उसी तरह से वन नेशन वन हेल्थ कार्ड भी उसी तरीके का एक ये स्कीम है। इसके तहत क्या है, देश के हर नागरिक का एक हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो है हर व्यक्ति का हेल्थ का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर सेव होगा। जिसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा ये, उस पर ये सेव होगा। इस डेटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। और डिजिटल हेल्थ मिशन जो होगा ये भारत के हेल्थ सेक्टर में एक नई क्रांति लेकर आएगा। मैं आपको एक सेंटेंस इसके बारे में बोल सकता हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स ऑल्सो अबाउट यूजिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्टली। यानी कि आप ज़्यादा हॉस्पिटल्स, ज़्यादा डॉक्टर्स, इन सब चीज़ों को बना सकते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। लेकिन इन सब को बनाने के बाद ही सिर्फ आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर नहीं जाएगा जब तक आप उसको एफिशिएंटली स्मार्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसीलिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसी रास्ते पे एक अच्छा कदम है, एक बहुत ही स्वतंत्र कदम होगा। स्वतंत्रता दिवस के दिन इसे घोषणा किया गया है। और ये एक मेस्ड अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, एक जटिल स्वास्थ्य व्यवस्था से बाहर निकलने का एक अच्छा रास्ता है। तो क्या है ये वन नेशन वन हेल्थ कार्ड? सरकार की वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना जो है, इसके जरिए सभी को एक हेल्थ कार्ड बनवाना होगा। सभी नागरिकों को एक हेल्थ कार्ड बनवाना होगा, जैसे कि आपने आधार कार्ड बनवाया था। इससे होने वाला ट्रीटमेंट और टेस्ट की पूरी जानकारी इस कार्ड में डिजिटली सेव होगी। सारे डाटा को डिजिटली सेव किया जाएगा, इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि देश में किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जब इलाज कराने जाएंगे तो साथ में आपके सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जाना पड़ेगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, आप कहीं पे इलाज करवा रहे हैं, आप मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है साउथ इंडिया का, चेन्नई का मान लेते हैं, तो वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहा है, काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट करवा रहा है। अब उसका जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, दिल्ली आ गया। अब उसका ट्रीटमेंट जो है वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिर वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करने जाएगा तो वहाँ के डॉक्टर्स उसके जो प्रीवियस जितने भी ट्रीटमेंट हुए हैं उन सारा डाटा को वो एक्सेस कर सकता है, उसके परमिशन से सारा डाटा को देख लेगा और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएगा। ये काफ़ी ईजी हो जाएगा किसी भी डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। उसके बाद ये हेल्थ कार्ड काम कैसे करेगा ये जानना भी ज़रूरी है। तो व्यक्ति का मेडिकल डाटा रखने के लिए अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे। एक सेंट्रल सर्वर होगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया सर्वर होगा, इसी पे सारा डाटा लिंक्ड रहेगा। चाहे वो डॉक्टर्स का डाटा हो, किसी भी क्लिनिक का हो, हॉस्पिटल का हो या आम नागरिक का हो। अस्पताल और नागरिकों के लिए अभी ये उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा और अस्पतालों की भी मर्जी पर निर्भर करेगा कि आप इस मिशन को अभी इस्तेमाल में लाना चाहते हैं कि नहीं, इससे जुड़ना चाहते हैं कि नहीं। हर नागरिक का एक सिंगल यूनिक आईडी होगा, एक सिंगल आईडी बनाया जाएगा सभी लोगों का और उसी आधार पर लॉगिन होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में मुख्य तौर पर 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो 4 चीज़ें हैं जो 4 पिलर्स आप मान सकते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। पहला है हेल्थ आईडी, दूसरा है डिजी डॉक्टर, तीसरा है स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता, जिसको आप यूनिक आईडी आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, और निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो आपका डाटा जो रखा जाएगा वो। तो पहला है हेल्थ आईडी।
तो हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी और विकल्प दिया जाएगा कि वो उसे अपने आधार से लिंक करवाए या नहीं। तो आधार से आपको लिंक करवाना है या नहीं कराना है, यह आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा। आप करवा भी सकते हैं या नहीं भी करवा सकते हैं। ये जो आईडी है राज्यों, अस्पतालों और पैथोलॉजिकल लैब और फार्मा कंपनियों में उपयुक्त होगी। सभी जगह जहाँ पे भी हेल्थ से जुड़ा हुआ जो भी ज़रूरत होगा, जो भी आप हेल्थ से जुड़ा हुआ जो भी काम करवाने जाते हैं, वहाँ पे ये आपका यूज़ किया जा सकेगा। ये आईडी पूरी तरह से स्वैच्छिक तरीके से काम करेगी। ये आप पे निर्भर करेगा कि आप अपना डाटा किसके साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं, इसलिए ये स्वैच्छिक है। आईडी में नागरिक का जो भी लेखा जोखा होगा वो खुद से सरकारी कम्युनिटी क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। जो आपको बताया मैंने कि एक सर्वर रहेगा, वहाँ पे सारा कुछ अपने आप सेव हो जाएगा। जो भी डाटा उसमें अपलोड किया जाएगा वो सारा डाटा वहाँ पे सेव हो जाएगा। और ये सब डाटा को सुरक्षित रखने की दृष्टि से किया जाएगा। जो डाटा है उसको सुरक्षित रखना है, किसी भी डाटा को कोई एक्सेस ना कर पाए कोई दूसरा आदमी, इसके लिए इसे एक सर्वर पे रखा जाएगा जो कि सरकारी कम्युनिटी क्लाउड सर्वर होगा। ये एक तरह से डिजी लॉकर की तरह काम करेगा, जिसमें सभी ज़रूरी कागज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा हो जाते हैं। आपने सुना होगा डिजी लॉकर के बारे में। 1-2 साल पहले सरकार ने एक ऐप जारी किया था डिजी लॉकर। इसमें क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एक इंटरफेस पे आप रख सकते हैं। एक ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हैं। आपको फिर ये हार्ड कॉपीज़ लेकर जाने का कहीं ज़रूरत नहीं होता है। आप उसे वहाँ पे अपलोड कर दें और कहीं पे भी आप उसे फिर डाउनलोड करके निकाल के प्रिंट आउट करवा सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। तो उसी तरह से ये भी एक हेल्थ आईडी कार्ड होगा जहाँ पे सारा कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन सेव रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांसफ़र स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो उसे अपनी हेल्थ आईडी को आधार से लिंक करवाना होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड से लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है उसमें आप क्लेम चाहते हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें आपको क्लेम चाहिए, तो इसलिए तब आपका आधार कार्ड का लिंकेज ज़रूरी होगा ताकि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकें। और नेक्स्ट इज़ डिजी डॉक्टर। जैसे डिजी लॉकर वैसे डिजी डॉक्टर। इसमें क्या है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के हर डॉक्टर को यूनिक पहचानकर्ता दिया जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा हर एक डॉक्टर को। ये नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग होगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है पहले से ही दिया जाता है डॉक्टर्स को, जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के द्वारा दिया जाता है हर एक डॉक्टर को। लेकिन ये जो यूनिक नंबर होगा ये उससे अलग होगा, फिर से दिया जाएगा। डॉक्टर को डिजिटल हस्ताक्षर दिया जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर डॉक्टर को दिया जाएगा, जिसकी मदद से वो मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन लिखा करेंगे। इसकी मदद से ही मरीज़ को वो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दिया करेंगे। इसके तहत डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को भी एकत्रित करने की योजना है, जो कि हर राज्य में अलग अलग होगा। और इससे आपका ये भी आप जान रहे होंगे, कहीं कितने बार आपने सुना होगा कि फर्जी डॉक्टर के बारे में आपको पता चला होगा, सुनने में मिला होगा, अखबारों में, न्यूज़ में आपने सुना होगा। तो इस पे भी लगाम लगाया जा सकेगा। तो तीसरा है स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता। ये क्या है, डॉक्टर और मरीज की तरह हर स्वास्थ्य सुविधा को भी एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान दी जाएगी। ये सुनिश्चित करेगा कि सभी सुविधाएं उपयुक्त रूप से मैप की गई है और अपने पहचानकर्ता सुविधा के जरिए अपने सभी क्लियरेंस और ऑडिट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो ये क्या है, अब देखिए, आप जाते होंगे कभी, आप छोटे छोटे शहरों में देखते होंगे कि बहुत सारे टेस्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, बड़े शहरों में होती है। तो वो सारे टेस्ट का क्लियरेंस लेना होता है, हर एक तरीके मशीन्स का अप्रूवल लेना होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होता है। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स होगा सभी को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक इलेक्ट्रॉनिक पहचान दी जाएगी, जिससे कि सुनिश्चित होगा कि किस संस्थान के पास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट किनके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये भी आपको अपने हेल्थ आईडी पे के थ्रू लिंक रहेगा, सारा कुछ पता रहेगा। ठीक है, और जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी क्लियरेंस अपना लेने में, हर साल रेनुअल करवाने में ये मदद मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा पहल है ये। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर नागरिक को एक छतरी के नीचे लाने की तैयारी की जाएगी। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हर एक नागरिक को लाया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर्स हों, आम इंडिविजुअल्स हों, आम नागरिक हों, या कोई भी हॉस्पिटल्स के मालिक हों, कोई भी हो, मतलब सभी को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा, एक दूसरे से इंटरलिंक किया जाएगा। फोर्थ इज़ निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड। चौथा है निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड। इन निजी रिकॉर्ड्स में नागरिक की सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां सम्मिलित होंगी। इसमें जन्म से लेकर प्रतिरक्षा सर्जरी, प्रयोगशाला टेस्ट तक सारी जानकारी होंगी। आपके जीवन में जितना भी तरह का टेस्ट हुआ है, जितनी बार भी आप डॉक्टर्स के पास गए हैं, सारा डिटेल्स, सारा ब्यौरा जो है इसमें सेव रहेगा। इसे हर एक नागरिक की हेल्थ आईडी से लिंक किया जाएगा और
सभी जो भी डाटाज हैं सभी को हेल्थ आईडी से लिंक किया जाएगा। इसे निजी हेल्थ रिकॉर्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें अपने डाटा का स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास ही होगा। मतलब जो है आपको किसको एक्सेस देना है नहीं देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसको देना चाहेंगे अपने डाटा का एक्सेस, जिसको बताना चाहेंगे अपने हेल्थ से जुड़ी हुई डिटेल्स, वही आपके डाटा को एक्सेस कर पाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं। इस रिकॉर्ड के जरिए एक कंसेंट मैनेजर काम करेगा, जिसके तहत अगर कोई डॉक्टर भी डाटा या मरीज की रिपोर्ट देखना चाहेगा तो शख्स के पास संदेश आएगा कि डॉक्टर रिपोर्ट देखना चाह रहा है और कितने समय तक डॉक्टर रिपोर्ट देख सकता है। तो अगर कोई डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको, जब डॉक्टर आपके डाटा को एक्सेस करेगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप आईडी पहले बताइएगा, उसके बाद वो एक्सेस लेगा तो आपके पास परमिशन के लिए एक मैसेज आएगा कि आप अपने डाटा को एक्सेस देना चाह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर को। तो आप परमिट करेंगे, उसके बाद ही डॉक्टर उस जानकारी को देख सकते हैं जो कि पहले की जानकारी आपके आईडी पे सेव है। तो यही जो है इस ऐप की सबसे बड़ी फ़ायदा है कि बिना किसी शख्स, बिना किसी मरीज़ के सहमति के बिना ना तो डॉक्टर ना सरकार भी आपकी डाटा को नहीं देख सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप, इसका एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और ये जो मिशन है ये जल्दी से ही लागू होने के बाद आप स्वतंत्र हो जाएंगे। एक जटिल स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, जो हमारे देश में अभी है, तो इससे जटिल स्वास्थ्य व्यवस्था से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ बनाना ही एक ज़रूरत की चीज़ नहीं होती है, बाकी बल्कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप स्मार्टली कैसे यूज़ करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे कमेंट में आप हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियोस को आप देख पाएंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है, ये डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।